देखिए साहब, राजनीतिक चुनौतियों में से ही पैदा हुई जनहित पार्टी है ये। और वो चुनौतियां इतनी ज़्यादा हैं इस समय कि एक नई पार्टी के लिए उसमें आगे बढ़ना, जनहित पार्टी जैसी पार्टी के लिए एक सचमुच जोखिम भरा काम है, क्योंकि सभी पार्टियों ने जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता खो दी है। आज़ादी के बाद जैसे कांग्रेस थी, जो आज़ादी की लड़ाई में से तपे हुए नेताओं द्वारा बनाई हुई पार्टी थी, उसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, सब मतलब लंबी जेल यात्राएं करके वो लोग आए थे। जवाहरलाल के तो 40 मतलब समझ लो 11 साल उनकी जेल में बीते थे नेहरू जी के। ऐसे ही पटेल साहब के, ऐसे ही शास्त्री जी के, इन्होंने अपनी परिवार, अपनी संपत्ति, सब कुछ दांव पे लगाई थी। तो ऐसे नेताओं के हाथ में देश की सत्ता गई तो जनता आश्वस्त थी, लेकिन दुर्घटना घटी और इन्हीं लोगों ने, और देश को जिस पथ पर ये लोग ले गए, उन्होंने आगे चल के देश को भ्रष्टाचार को मान्यता दी और आगे चल के उसी कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को भ्रष्टाचार का प्रतीक बना लिया। उसके विकल्प में पैदा हुई कई पार्टियां थी जो कांग्रेस से निकले हुए तपे तपाए नेताओं की ही थी, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे लोहिया जी हो, चाहे जयप्रकाश नारायण हो। ये बड़े भरोसेमंद नेता थे, पर इनकी पार्टियों के भी वही हाल हुए। आज हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जितने भी लोग रहे, लालू मुलायम और जो भी रहे, उनकी हालत, वो भी भ्रष्टाचार के जागृत प्रतीक बन गए। और भारतीय जनता पार्टी भी, जो एक शुचिता की राजनीति के लिए पैदा हुई थी, उसके नेता भी और समाज सेवा के लिए समर्पित होकर निकले हुए जीवनवृत्ति लोग थे, चाहे अटल जी हों, चाहे मोदी जी हों। वो पार्टी भी भ्रष्टाचार को मान्यता दे चुकी है। आज मोदी जी हैं, योगी जी हैं, पर भ्रष्टाचार को सब लोग मान्यता दे चुके हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी नहीं है। उनके मुद्दे अपने विचारधारा के रहे होंगे, पर सब पार्टियों ने अपनी पार्टी के अंदर नेताओं को पैसा कमाने की और पैसे की राजनीति करने की खुली छूट दे रखी है। इसलिए, और ये जनता को सबको मालूम है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अभी अभी जो पैदा हुई पार्टी थी इनके विकल्प के रूप में, जिसका जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में से हुआ था, आम आदमी पार्टी, उसकी दिल्ली की जो सरकार रही, उस सरकार ने भी अपने कामों से जनता का विश्वास खो दिया। उनने अपने जो खुद के घोषित किए हुए उसूल थे, जो घोषणाएं थी राजनीतिक शुचिता की, चाहे सादगी से रहने की हो, चाहे शासकीय सुविधाओं का न्यूनतम इस्तेमाल करने का हो, वगैरह वगैरह, उन सब पे वो खुद की कसौटियों पर फेल हो गए और इसलिए जनता ने उनको नकार दिया। उनका जो हुआ सो हुआ इन पार्टियों का, पर जनता तो चली गई। और सबसे बड़ा नुकसान हुआ देश के राजनीतिक परिदृश्य का, कि आज देश में विश्वसनीय नाम का कोई राजनीतिक विकल्प जनता के सामने नहीं रहा। ऐसे में जनहित पार्टी बनी, उसके सामने एक बड़ी चुनौती यही है कि जनता का विश्वास कैसे हासिल करें। और हमारे जो कार्यकर्ता अधिवेशन में आए थे, वो इन सब चुनौतियों को जानते तो हैं और सामना भी करते हैं, क्योंकि जनता तो सड़क पे बोलती है। यात्रा के दौरान सबने बोला ये बात कि आप भी उनके जैसे हो जाओगे, भले ही आपकी पार्टी कितनी दावी करे। जनता का क्या, जनता गलत नहीं थी, हम भी गलत नहीं थे, पर वो एक हमारा और जनता के बीच में जो संवाद है, वो अभी और मिसमैच है। वो भरोसा हासिल करना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। फिर भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता इस तासीर के हैं कि इस बोझ के बिना भी वो काम करते हैं और करते रहेंगे। और जो मुद्दे हैं हमारे, वो इतने सशक्त मुद्दे हैं, उन पर हम सड़क पे जब खड़े होते हैं
तो आज उन पर लड़ने वाला कोई भी नहीं है, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे प्रशासन का हो, चाहे शराब का हो, चाहे पर्यावरण का हो। आप बताइए कोई पार्टी है जो इन पर खड़ी होती है सड़क पे? और चाहे देश की सुरक्षा, मतलब भ्रष्टाचार ने देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है। ये घुसपैठियों का जो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में शामिल हुए हैं, एक जागृत नमूना है कि भ्रष्टाचार केवल कोई आज हमारे दफ्तरों में काम से जुड़ी हुई छोटी मोटी चीज नहीं है कि जाति प्रमाण पत्र लेने के लिए पैसे लग गए, या स्कॉलरशिप के लिए बच्चे को सर्टिफिकेट बनाना उसमें लग गए पैसे, या अस्पताल में लग गए पैसे, किसी डॉक्टर की नियुक्ति के लिए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है कि घुसपैठिया पैसे दे के सीमा में आता है, पैसे दे के यहाँ पर नागरिकता के सारे कागजात बनवा लेता है, पैसे देकर राष्ट्रीय नागरिकता सूची में 80 लाख लोग शामिल हो जाते हैं, और पैसे देकर के वो सरकार को तैयार कर लेते हैं कि वो इसको खारिज ना करे। पैसे देकर वो न्यायालय को भी मैनेज कर लेते हैं, चाहे वो फंडिंग देशी हो और चाहे खाड़ी देशों की विदेशी फंडिंग हो। तो इस राजनीतिक भ्रष्टाचार ने और देश की सुरक्षा को खतरे में जो डाला है, इसके खिलाफ भी हमारी ही पार्टी है जो लड़ रही है। इसलिए जनता का विश्वास इस पर होना ही है। बस जरूरत है आगे देखते रहें कार्यकर्ता, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता को विकल्प की जरूरत है। जनता की जरूरत में से पैदा हुई ये पार्टी है, और कार्यकर्ताओं को ये विश्वास रखना चाहिए कि जनता ही इसको आगे ले जाएगी। ये हमारी पार्टी का भरोसा है जनता पर, और इसी भरोसे और समर्थन से हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।